हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के क्लास में। ठीक है, तो हमने श्लोक नंबर 42 तक किया था। आज श्लोक नंबर 43 करना है। तो हम श्लोक नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान की प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान को प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया तितरतश्चार्थे अस्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है, अब हम श्लोक नंबर 43 हम अब करने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 43 से हमें स्टार्ट करना है। हाँ, तो लग रहा है आगे चला गया है। हाँ, श्लोक नंबर 43। श्री कृष्ण कृष्ण सखा विष्णु ऋष्य भाव निधुर्ग राजन्य वंश दहनान पवर्ग वृय गोविंद गोद्विज सुरातिर हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। फिर मैया कहती हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, हे नाथ, हे नारायण, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आप उन सभी राजाओं के उन सभी राजाओं का अंत करने वाले हैं, उन सभी राजाओं के विध्वंसक हैं जो इस धरातल पर अधर्म का साथ देते हैं, जो इस धरातल पर उपद्रव फैलाते हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पे मैया कहती हैं भगवान को, हे नारायण, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप समस्त राजाओं जो अधर्म में स्थित हैं, जो उपद्रव उपद्रव करते हैं, ठीक है, जो पाप करते हैं, उन सबके विध्वंसक हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप अपने धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों और भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। हे नारायण, इसी हेतु आपने अवतार भी लिया है। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के गुरु हैं, उपदेशक हैं। जिस प्रकार आपने अर्जुन को उपदेश दिया, आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ नाथ, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। फिर श्री सूतुवाचा पृथे तथम कल्पैदः परिपूर्णा परिपूताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। अब श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काएं। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अपनी प्रशंसा मैया कुंती के मुख से सुनी तो मेरे प्रभु मंद मंद मुस्काने लगे और यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मनमोहक थी। फिर आगे, ताम बार मित्युपामंत्रय प्रविश्य गज सांज्ञयम स्त्रियश्च सर्वपूरम यास्यन् प्रेमना राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो इस प्रकार भगवान जा रहे थे द्वारिका की ओर, लेकिन मैया के प्रेम भरे प्रार्थना को सुनकर भगवान रुक गए। उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया और अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उसी समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान को रोक लिया और उनसे प्रेम पूर्वक याचना की। क्या किए? व्यास धैर्य ऐश्वर्याज्ञे कृष्णेनाद्भुत कर्मणः प्रबोधितो अपि इतिहासेनार बुध्यत सुचापितः। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर
व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो यहाँ पे राजा युधिष्ठिर अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं। वेद व्यास आदि मुनियों द्वारा तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित हैं वहां पे। वेद व्यास, वहां पे अनेक मुनि और भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, तो भी उनको संतावना नहीं मिल रही है, वो संतावना नहीं पा सके। ठीक है, फिर उसके बाद आह राजा धर्मस्तुत अश्चिंतयन सुहृदावधम पराकृतेनात्मना विप्रः स्नेह मोह वसं गतः। धर्मपुत्र पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो युधिष्ठिर, क्योंकि उनके कई मित्र भी थे जो दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे थे, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर बहुत ज्यादा शोकाकुल थे, समान मनुष्य के भांति। तो इस प्रकार उन्होंने मुनियों और भगवान श्री कृष्ण से बोला। क्या बोला? युधिष्ठिर बोलते हैं, अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ दुरात्मनः पारकय सैव देहस्य बहवयो मैं अशोही हरता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेक अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया। तो युधिष्ठिर अपने आप को कारण मानते इस महाभारत का। वे कहते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे दिल को तो देखो। मैंने सत्ता के लिए अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया, उनकी हत्या करा दी। ऐसा ऐसा इनको लगता था। ठीक है, फिर आगे, बाल द्विज सुहन मित्र पित पितृ भारती गुरु द्रोह नामे श्यानीर यान मोक्षो हयपि वर्षायुतायुत है। क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के भक्त थे, इसलिए उनके मन में इस तरह के भाव थे। युधिष्ठिर कह रहे थे, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं, हे मुनियों, हे कृष्ण, मैंने अनेक बालकों का वध किया है। कई ऐसे मेरे पौत्र थे, मेरे पोते, वो युद्ध में लड़ने आए थे दुर्योधन की तरफ से, उनका वध करना पड़ा। अनेक ब्राह्मणों का वध करना पड़ा, जैसे गुरु द्रोण, उनका वध करना पड़ा। शुभ चिंतकों का वध करना पड़ा, अपने दोस्तों का वध करना पड़ा। चाचा तांगों का वध करना पड़ा, गुरुओं तथा भाइयों का वध करना पड़ा। भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, परंतु इन पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता नाथ। इन पापों से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। नैनो राज्ञ प्रजाभ धर्म युद्धे वधो द्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हाँ, ये सही बात है कि कोई राजा अगर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अगर युद्ध करता है, तो निश्चित रूप से उसको पाप नहीं लगता, परंतु यह पाप, यह चीज मेरे ऊपर लागू नहीं होती। क्यों नहीं लागू होती है? स्त्रीणाम मद्धत बंधुना द्रोहो यु असाविहो तिथा कर्म भिर्गृह में धीयनारहम कल्पो वयो वैपोहितुम। फिर उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना असंभव है। हे नारायण, हे मुनियों, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, अनेक औरतों को मैंने विधवा बनाया है, और इस तरह मैंने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दुश्मनी मोल ली है। और भौतिक कल्याण के द्वारा, भौतिक अगर किसी का कल्याण किया जाए, किसी को संसारिक कल्याण किया जाए, तो इसे मिटा पाना असंभव है, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। फिर कहते हैं, यथा पंकेन पंकाम्भ सूर्या वासुरा कृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञ मार्षुत मर्हति। फिर यहाँ पे कौन कहता है? स्वयं महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा
जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या कहते हैं युधिष्ठिर, हे नारायण, हे मुनियों, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, गंदा पानी कभी कीचड़ में डालकर नहीं छाना जा सकता, और मदिरा यानी शराब अगर साफ सुथरे गिलास में डाला जाए तो पवित्र नहीं हो सकता, इसी प्रकार मैंने जितना नरसंहार किया है ना, चाहे मुझे कितनी पशु बलि क्यों ना देनी पड़े, उससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। पहले क्या था कि पशु बलि, जो ऋषि मुनि पशु बलि देते थे, तो उन पशुओं को मनुष्य जीवन प्रदान करते थे, और जो व्यक्ति इसकी बलि करता था उसकी पापों से मुक्ति होती थी। लेकिन यहाँ पे ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो ऋषि महर्षि बलि करवाते थे, उनके पास इतनी शक्ति होती थी कि पशु को मनुष्य जीवन प्रदान कर सके, तब बलि सही थी। परंतु आज जब मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है, तो ये बलि महापाप है। ठीक है, तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर विलाप करते हैं, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 हम कल से करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कल से चैप्टर नंबर 9 करेंगे और देखेंगे भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म पितामह का देह त्याग। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।